नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आज बिहार के 21,000 से ज्यादा युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21,391 सिपाहियों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। नियुक्ति पत्र लेने के लिए बापू सभागार पहुंची महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है और इनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने जी जान से कड़ी मेहनत की थी। अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार के युवाओं के लिए आज का बड़ा दिन है, क्योंकि आज बिहार के 21,391 लोगों को जो है बिहार पुलिस की नियुक्ति पत्र जो है वो मिलने जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं में उसमें कितनी महिलाएं जो हैं वो शामिल है, जो आज बिहार पुलिस का हिस्सा बनेगी और बिहार पुलिस की जो ताकत है वो बढ़ेगी। और नीतीश कुमार ने जिस ढंग से यहाँ पे नौकरियों में खास करके पुलिस में जो आरक्षण दिया है, उसका ये बड़ा परिणाम है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आज इस नियुक्ति पत्र में शामिल हो रही हैं। और ज़रा सोचिए कि एक दिन में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सबको नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र मिलेगा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितनी मेहनत की थी? बहुत मेहनत किए थे। हाँ, बहुत मेहनत किए थे इस साल। खुशी हो रही है। हाँ, देखिए यहाँ पे आप जरा देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र जिनको मिलना है वो किस कदर खुश है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। नियुक्ति पत्र लेने के लिए जो आज बिहार पुलिस का हिस्सा होंगी और यहाँ पे 21,000 से ज़्यादा जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो नियुक्ति पत्र लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जहां दुनिया भर में पाए जाने वाले आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आम महोत्सव का उद्देश्य ही यही है कि जिन प्रजातियों को जनता नहीं जान पाती है उसे देखे जाने और इसके लगाने के तरीके की भी जानकारी ले सके। आम महोत्सव का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। गोपाल भोग, कृष्ण भोग, अब्बे हयात, हुस्ने आरा, आपको पता है इन नामों के बारे में? आपको अगर लगता है कि ये नाम किसी महिला की है या किसी मिष्ठान की है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तमाम नाम जो हैं वो देश में पाए जाने वाले जो आम हैं उनकी प्रजातियों की है। और अगर आपको दुनिया भर के आम की खास प्रजातियां और उसके खास मिठास अगर देखनी हो तो आप पटना के यहाँ पे ज्ञान भवन आ सकते हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे आम की तमाम जो प्रजातियां हैं, वैरायटी है, वो गोपाल भोग, यहाँ पे आप हेम सागर देख सकते हैं और सबकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये आप ज़रा देखिए हुस्ने आरा। हुस्ने आरा जो है ये जिसमें हुस्न लगा है, सुंदरता है, तो आप इसकी बनावट से भी आप देख सकते हैं कि आम जो है उसकी खूबसूरती जो है वो कैसी है। वही आम जो है वो पके हुए अंदाज में है। यहाँ पे आप जो अपना फेमस है दशहरी है और आप दशहरी की कई वैरायटियाँ जो हैं एक साथ आप देख सकते हैं। फजली है और जो आम लगातार मालदा से लेकर के जो हम लोग खाते रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कई जगहों से वो एक ढंग से कहें कि पूरे देश भर के या दुनिया भर से जो प्रजातियां कैसे विकसित हुई हैं उसका भी एक है। अब ये ज़रा देखिए कि तैमूरिया ये है, और तैमूरिया में अगर कहें तो इसके बारे में जो लिखा गया है कि पिछात किस्में जो हैं वो ये यहाँ पे लगाया गया है। और सबर बहिस्त चौसा हम लोगों ने खाया है और चौसा के साथ साथ ये और जो किस्में हैं चौसा की वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। वैरायटीज आम के देख रहे हैं जी।
वो आपको लगता है कि इससे पहले कहीं और देखने को मिलता है और क्या इससे खास दिखाई पड़ रहा है? इसमें जितनी वैरायटियां लगी हुई है इस आम महोत्सव में, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो किसान को, मतलब पदाधिकारी आम जनता नहीं जानते हैं। वो किसान को पता है, किसान उत्पादन करते हैं, तो वो उत्पादन करके वो लेके आए हैं। जी, यहाँ समय समय पर हमारा ये प्रोग्राम चलते रहता है, किसानों को प्रशिक्षण होते रहता है कि हमें कौन क्रॉप वाइज जो है ये चलता है, और इसमें हमारे निदेशक महोदय के द्वारा जो है हम लोग को गाइडलाइन किया जाता है। उस हिसाब से हम लोग प्रखंड स्तर पर भी किसानों को प्रेरित करते हैं कि ऐसी वैरायटी है, ये इतने दिनों में होने वाली है, और किसान को हम लोग योजना के तहत वो पौधा भी उपलब्ध करवाएं। तो देखिए ये खास है कि यहाँ पे जो तमाम मध्यकालीन हो, देशी हो, या यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो प्रादेशिक हो, अपने राज्यों की हो, या देश के कई राज्यों से आई हुई तमाम जो आम की जो वैरायटीज है वो यहाँ पे लगी है, ताकि लोग जान सके और इसे कैसे उत्पादन किया जा सके इसकी भी जानकारी ले सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बाढ़ से बताएंगे, जहां के बख्तियारपुर में आज सीएम नीतीश कुमार का दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया, साथ ही प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार शाम 3:30 बजे के आसपास 3:50 में बख्तियारपुर आएंगे और नवनिर्मित सीढ़ी घाट का उद्घाटन करने के बाद वापस पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम सीढ़ी घाट के साथ साथ मरीन ड्राइव और पैदल पथ का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच औरंगाबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। मामला दाऊदनगर थाना क्षेत्र के लाला अमौना गांव का बताया जा रहा है कि पूजा नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी कमलेश यादव के साथ मिलकर अपने पति बिक्कू की बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस को झिकटिया मोड़ के पास बिक्कू का शव मिला था। पुलिस के अनुसार पूजा पर कमलेश के साथ मिलकर बिक्कू को स्कॉर्पियो से रौंदने का आरोप है। और इतना ही नहीं, परिवार वालों का कहना है कि कमलेश अक्सर पूजा के घर आता था और पिस्टल की नोक पर बिक्कू और बच्चों को डराता धमकाता था। परिवार के लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका प्रेमी कमलेश अभी भी फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ पता चला कि क्यों मारा? पता चला कि मम्मी बोल रहे हैं ना कि हमको परेशान करता था, मारता था। पापा उसे नहीं मारते थे, जब मम्मी बतियाने लगती थी कोई दूसरे से तब मारते थे, इसलिए। बच्चा लोग न जा हलक घर में, बच्चा लोग के हमार मारा हलक। एकरा बाद हमार बेटा के 3 दिन 4 दिन रोड पर धर धर के मारलक है। सब लोग रोड पर आदमी देखलक है कि हमार बेटा के गाड़ी में से जबरदस्ती घींच के बेटा के हमार गाड़ी में बैठावा हलक। ऐसा मामला आ रहा है कि अपने पति की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और दूसरा जो अभियुक्त है, जिनके सहयोग से इन्होंने अपने पति की हत्या की है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है। अनियंत्रित बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में करीबन 20 यात्री जख्मी हुए, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। पटना से पूर्णिया जा रही थी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके परखच्चे उड़ गए। नरहैया थाना क्षेत्र के झिटकी गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला मधुबनी से। ये बड़ी खबर, पटना से पूर्णिया की तरफ ये बस जा रही थी जो अनियंत्रित हुई और अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। इतनी बुरी तरह से यह हादसा हुआ। नरहैया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और खबर नवादा से, जहां लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीर नवादा सदर अस्पताल की आपको दिखाते हैं, जहां जलजमाव की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के लगभग सभी हिस्सों में पानी भर चुका है, जिसके कारण लोगों को पानी में ही अपना काम करना पड़ रहा है। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण केंद्र, एक्सरे, CS कार्यालय समेत सभी विभाग पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और नाली के गंदे पानी में जाकर लोगों को अपना इलाज कराना पड़ता है। लोग यहां आते हैं इलाज कराने, लेकिन बीमार होकर यहां से जा रहे हैं। पानी भरा हुआ है। अच्छा, पूरा परिसर में?
वहाँ भी एक सारा है, यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है। ये साफ नहीं हुआ पानी अभी पानी तक? नहीं, और पूरा गोड़ नोच रहा है सर, अभी भी मेरा अच्छा। एक ही बीज के लिए गए तो पानी देखने पूरा नोच रहा है गोड़, लगता है साबुन तो जाकर धोना पड़ेगा। अगली खबर बेतिया से आपको बताएं, जहां नरकटियागंज में हरबोड़ा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी है। नहाने के दौरान रील बनाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। तो देखिए, रील बनाने की सनक जब सर पर सवार होती है तो इस तरह के हादसे अक्सर हमने देखे हैं। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि रील बनाने के चक्कर में अपने जान को जोखिम में ना डालें। नहाने के दौरान रील बनाया जा रहा था और इसी दौरान ये सभी डूब गए। शव को अब बाहर निकाला गया। गोताखोरों की मदद से, स्थानीय गोताखोरों ने मदद की और शव को बाहर निकाला है। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से चारों बच्चे के बॉडी को निकाल लिया गया है। अभी चारों बच्चों को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई वहाँ पोस्टमार्टम के बाद जो भी होता है सरकार की तरफ से अनुदान की राशि मुहैया कराने की, उसकी कार्रवाई को हम लोग लगाते हैं और जल्द से जल्द उन्हें 4 लाख की जो राशि दी जाती है उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। और अगली खबर जमुई से आपको बताएंगे, जहां के सदर प्रखंड की सिकहरिया के रहने वाली चाची भतीजे ने गांव के मंदिर में शादी करा दी थी। अब दोनों चाची भतीजे की एक रील काफी वायरल हो रही है। दोनों की भोजपुरी गायक पवन सिंह के बबुआन गाने पर रील सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। आपको बता दें कि चाची भतीजे ने कुछ दिन पहले जमुई में शादी की थी और उसके बाद दोनों हैदराबाद में जाकर रहने लगे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए कैसे इन दोनों ने रील बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाला तो ये रील भी वायरल हो गई। और इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व सैनिक की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में हत्या का आरोप लगा है। नैनी गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों का बवाल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पूर्व सैनिक की पीट कर हत्या हो गई। आपसी विवाद में हत्या के आरोप लगे हैं। नैनी गांव में हत्या की वारदात हुई है। और गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शादी समारोह के दौरान मारपीट हुई है। डागा बजाने के विरोध में मारपीट हुई। मारपीट में महिला समेत 12 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। निसार अहमद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मांझा थाना क्षेत्र के धनखर गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं। हमारे घर में शादी था हमारी सिस्टर का, तो वो लोग आए थे। उस दिन भी कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे तो हम लोग समझा के हटा दिए थे। फिर वो लोग, हम लोग आज चौथी में गए थे और चौथी में से वापस आए तो हम लोग बैठे हुए थे 2-3 आदमी द्वार पे। तो वो लोग डागा लेके आए बजाने के लिए। उतना बात पे वो चक्कू निकाला, इधर हमको ये किया। उसके बाद हाथापाई हुआ। फिर वो लोग ईटा पत्थर चला के डंडा से जो भी था उससे, वो लोग ज्यादा थे, हम लोग 3 आदमी थे। फिर ईटा पत्थर सब चलाने लगा ना, कम से कम 20 से 25 आदमी थे। अम्मी को बचाने गया था, मेरे सर पे चोट लग गया, ईंटे से मार रहा था। अम्मी को बचाने गया था। तो कौन मार रहा था? गांव के लड़के थे। पूरा लोग आया था। ये तो जैसे हम लोग बोले कि अभी तो मेहमान है, रात में किसी का इमरजेंसी कॉल भी आ सकता है, तो इसीलिए तो अभी तो मुहर्रम है नहीं, चांद है, तो आप लोग जब मुहर्रम आएगा तो उस टाइम बजा लेना। लेकिन अब ये लोग अभी फिलहाल में यहीं पे लगना बजाने के लिए। तो हमारे चाचा गए, चाचा को भी मारा। लो और भाई गया अपने मम्मी को छुड़ाने के लिए, तो भाई को रॉड से मारा। और अगली खबर आपको बाढ़ से बताएंगे, जहां के बख्तियारपुर थाने के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि एसपी के थाने पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। विक्रम सिहाग ने थाने का निरीक्षण करने के बाद केस का रिव्यू किया और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। और खबर मोतिहारी से है, जहां के सुगौली थाना के एसपी ने देर रात थाने का औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने थाने पहुंचने के बाद फाइलों की जांच की, साथ ही थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र में अपराधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने और फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए और सभी पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में दिन रात गश्ती करने के निर्देश दिए। इसके बाद जो है रामगढ़वा और रक्सौल थाना क्षेत्र में जाएंगे और लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक गिरफ्तारी हो। कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अधिक से अधिक शराब बरामद की
और अधिक से अधिक हथियारों की बरामदगी हो। और इसी के साथ साथ सुगौली थाना पे बैठ के अभी जितने भी गंभीर के कांड है, हत्या, लूट, डकैती, उन सब की भी समीक्षा की गई और सूची बनाई गई है कि हत्या और लूट के कांडों में कौन लोग फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के हेतु छापेमारी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। अगली खबर दानापुर से आपको बताएं, जहां के नौबतपुर में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस दौरान बूथ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां महिला मतदाता और पुरुष मतदाता दोनों लाइन में खड़े होकर अपने अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मतदाता अपने मोबाइल के जरिए भी ई वोटिंग करेंगे और घर बैठे ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। बढ़ते आगे खबर मुंगेर से, जहां के नगर निगम के 31 नंबर वार्ड बेलन बाजार के बंगाली टोला में लोग जान जोखिम में डालकर चचरी पुल को पार कर रहे हैं और इस टोले से होकर एक काफी बड़ा नाला गुजरता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 फीट और गहराई 10 फीट से ज्यादा है। इस नाले के उस पार टोला के 15 से ज्यादा परिवार गंगा किनारे रहते हैं। पिछले 20 साल से ये लोग नाले के उस पार बसे हैं और चचरी पुल के जरिए आना जाना करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल बाढ़ के समय ये पुल ध्वस्त हो जाता है और बाढ़ खत्म होने के बाद फिर आपस में चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल बनाया जाता है। पुल बहुत ही नाजुक है, जिस कारण गांव तक कोई वाहन नहीं पहुंच पाता। ऐसे में गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे कंधे या खटिया पर उठाकर ले जाना पड़ता है। हम लोग बसे हैं तब से। अच्छा, तब से और उसी पुल पर जा रहे हैं, बाहर भी आता है तो उसी पर जाते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? पुल बनना चाहिए, हम लोग का जो है सुविधा अच्छा मिलना चाहिए ताकि जो है बाल बच्चा का भविष्य बढ़िया रहे और क्या समाज का भविष्य बढ़िया रहे। हम लोग का एकदम बहुत भयंकर स्थिति है। इसमें जानवर अगर गिर जाता है तो 1,50,000 तुरंत नुकसान होता है, निकल नहीं पाता है। हम लोग चाहते हैं कि नाला भी बने और एक पुलिया भी बने। वो बांस चचरी पर कब कौन गिर के मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो हर साल इस पर चर्चा होता है लेकिन बन नहीं पाता। पुल बनना चाहिए, चचरी पर हर साल बनाते हैं, भादवा सावन में डूब जाता है, आदमी गिर जाता है, भस जाएगा, बाढ़ आ जाता है, ये बनना जरूरी है। बनना जरूरी है। हाँ, देखिए, मैंने बिहार विधानसभा में नगर विकास विभाग में ये क्वेश्चन भी किया है कि यहाँ जब भी आते थे यहाँ के ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होता है, खासकर नगर निगम में चचरी का पुल बना के लोग आते जाते हैं। इसकी जन सुविधा का ख्याल रखेंगे। अभी नगर निगम का बोर्ड का बैठक उसमें भी रखेंगे और शीघ्र ही इस पुल का निर्माण कराएंगे ताकि 31 नंबर का वार्ड का जो इस मोहल्ले के लोग हैं उसको आवागमन में सुविधा हो। इसके लिए हम जल्द से जल्द नगर निगम से पास करवाएंगे। अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ और सही समय पर माता सीता के मंदिर निर्माण से लोगों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद सीतामढ़ी का काफी विकास हो जाएगा। सीता की भव्य मंदिर बनने जा रही है, माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, पूरा प्लान उसको ये किया है। ये तो बहुत दिन से ड्यू था, होना ही था, लेकिन सही समय पे मैं धन्यवाद देता हूँ। और सीतामढ़ी के जितने हमारे मैं समझता हूँ 30 लाख आबादी होगी सीतामढ़ी की, 25 से 30 लाख 18 लाख तो मतदाता है माननीय, तो ये सभी लोग धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, चाहे किसी धर्म के हों, किसी समाज के हों, किसी जाति के हों, सब लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नीतीश कुमार जैसा आदमी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से हैं, जो इतना विकास पूरे बिहार में कराए हैं। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हो गई है। हादसे में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना में मां समेत 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। परिजनों ने सड़क जाम कर जबरदस्त हंगामा किया है। सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया। वैनी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सड़क जाम कर मुआवजे की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हुई है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जो महज 1 साल का ही बच्चा था। इसके साथ साथ मां समेत अन्य 3 लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हंगामे को शांत कराया, क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। मुआवजे की मांग की जा रही थी। बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हुई है, जिसमें सड़क दुर्घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 1 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।